ना लाठी चार्ज होता है, ना लाठी खाने देते, मर जाते, जेल नहीं जाने देते। और हमारे बच्चों ने तो इसको कह दिया है मोग, कह तो दिया छक्का। और ये औकात बताता है, जिसकी औकात नहीं वो हमारे बच्चों को औकात बताता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अंजलि। इस वक्त हम घंटा घर में मौजूद है, जहां पर थोड़ी देर पहले कुछ 10 की 12 संख्या में बच्चे आए थे और सचिव से अपनी बात कही थी। और उसके बाद अब पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव यहां पर पहुंचे थे, सचिव जी से वापस से बातचीत की। जो भी कुछ उन्होंने और भी सेंटर्स के नाम बताए हैं जहाँ पर अच्छी तरीके से पेपर नहीं करवाया गया, साथ ही इस चीज़ का साक्ष्य भी प्रस्तुत किया है। और सचिव जी का कहना है इस बारे में 24 घंटे तक इस चीज़ को वेरीफाई करेंगे। उसके बाद जो निर्णय है वो कल सुबह या कल शाम तक आने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। साथ ही अगर आप पप्पू यादव की बात सुने तो पप्पू यादव साफ तौर पर कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी बात को सचिव के सामने रख दिया है। पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप ये सुनिए। बच्चे ने बता दी, यही लोग सारे डिफाइन किए हैं। मैंने दो बात सिर्फ उनसे कही है कि सभी सेंटर की जांच कर लीजिए, सीसीटीवी फुटेज आप मंगा लीजिए, सीसीटीवी फुटेज उसको कहिए देने के लिए, कब कौन बच्चे गए हैं सभी वीडियो के साथ इन्होंने दिया कि ये 4 बच्चे क्या कर रहे हैं, वो उन्होंने वीडियो भी दिया है। कितने बजे बच्चे प्रवेश किए हैं, 12 बजे बच्चे कैसे प्रवेश करेंगे जब 2 मिनट में बच्चे नहीं होने देते हैं। तो मैंने जांच की बात की। 2 दिन पूर्व जो प्रैक्टिस हुआ सेम क्वेश्चन के द्वारा, उसकी बात मैंने की कि फिर एक ही सेंटर पर एक ही कोचिंग के द्वारा, और फिर उस कोचिंग को बीपीएससी कैसे बुलाया, जिस कोचिंग के सेम प्रैक्टिस पर क्वेश्चन दिया गया और उसके पहले वो सेंटर दी गई, फिर उस कोचिंग को बीपीएससी ने बुलाया। तो 3 में मैंने कहा, 2 बात मैंने कही कि बच्चे पर केस आप नहीं होने दीजिए। उन्होंने स्वीकारा कि मैं बच्चों पर केस नहीं होने दूंगा। मैंने उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट किया है और मेरी ये लड़ाई है कि मैं बच्चों पर केस नहीं होने दूंगा। दूसरी बात, मैंने बहुत क्लियर कहा कि आप एग्जामिनेशन को पहले कैंसिल कीजिए 4 तारीख, इसकी पूरी जांच करिए, जांच करने के बाद सारे बच्चों को इन्वॉल्व करिए और जांच में जो चीज़ आपके सामने आए उस आधार पर एग्जामिनेशन हो, जिसमें कि बच्चों की को जस्टिस मिल सके। बस हम लोगों ने कुल मिलाकर 20 से ऊपर सेंटर का नाम उनको दिया है, जहां पर मिस मैनेजमेंट, मिस एडमिनिस्ट्रेशन और पेपर किस तरीके से, देखिए पेपर लीक जो है एक वाइड टर्म है, लेकिन पेपर में किस तरीके से प्रिविलेज दे दिया जाता है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को, जिसके कारण उनको 10 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर, 50 नंबर हो सकता है इसका इन्हेंसमेंट उससे हो जाए। इसके कई रास्ते होते हैं, उन सभी रास्तों से सर को मैंने अभी अवगत कराया है। हमारी टीम ने, सर ने, सब ने मिलकर उनको अवगत कराया है। सर ने एक एक पॉइंट को देखा है। इसके साथ साथ बीपीएससी की जो क्वेश्चन जो इस बार उन्होंने जैसे पूछा है उससे भी सर को अवगत करवाया है कि कैसे कोई 2 घंटा उसको उठेंगे और कैसे 150 क्वेश्चन फ्रेम करके इसको प्रिंट आउट के लिए भेजा जा सकता है। सर भी बोले कि ये क्या स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछ लिया गया। सर ने इस चीज़ को माना भी है। और इसी के साथ साथ सर को हम लोगों ने ये भी बताया है कि जो बीपीएससी में पूर्व में भी जो अनियमितताएँ होती थी, एक स्टूडेंट्स का मेरे पास मार्कशीट था, 535 नंबर में उसका फाइनल कट ऑफ आने वाला था, जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। 534 नंबर उसे आए थे और मेंस का जब उसने पेपर निकाला था तो 19 नंबर को 9 को 8 बनाया गया था। फिर भी देखा गया कि इससे सेफ्टी नहीं रहेगा, तो फिर उसको 18 नंबर की जगह उसको 13 नंबर दे दिया गया था। इसका प्रूफ है, वो भी सर को हमने सबमिट कर दिया है। इसके साथ साथ बार कोड के साथ साथ जो आंसर कई जगह देखा गया करेक्ट, इससे भी सर को अवगत कराया गया है। और इसी के साथ साथ किसी एक पार्टिकुलर इंस्टीट्यूट के कुछ क्वेश्चंस जो डायरेक्ट देखे गए हैं ऑप्शन के साथ, उससे भी सर को अवगत कराया है। सर ने उसके कुछ साक्ष्य मान लिए हैं, उसको पूरा फाइल बना करके जो है कल तक सर को सबमिट कर लेंगे। सर बोले हैं कि इस पर हम जल्द से जल्द विचार करके और फिर आप लोगों को फैसला सुनाएंगे, जो फैसला निश्चय ही विद्यार्थी के पक्ष में होगा। और आदरणीय सांसद महोदय जी ने सर को ये बताया कि नॉर्मलाइजेशन क्यों फिर से एक गड़े मुर्दे को उखाड़ा गया है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन 12,000 बच्चों का फिर से एग्जामिनेशन होगा। तो नॉर्मलाइजेशन के कई फॉर्म हैं। नॉर्मलाइजेशन जनरली हम लोग एक शब्द के तरह सुन लेते हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के कई फॉर्म हैं। नॉर्मलाइजेशन जैसे नीट का अलग तरीके का नॉर्मलाइजेशन होगा, जीएस का अलग तरीके का नॉर्मलाइजेशन होगा। तो यहाँ जब 12,000 बच्चों का आप एग्जामिनेशन लेंगे तो उसमें आप किस तरीके से समानता करेंगे, इक्वालिटी लाएंगे, इसको आप डिफ़ाइन करेंगे। तो सर भी सुने, सर को बोले कि 12,000 में कैसे आ पाएगा ऐसे, तो बोले कहीं ना कहीं तो नॉर्मलाइजेशन आ ही जाएगा। जब आ ही जाएगा तो बीपीएससी तो बोल रही कि नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, तो कैसे नहीं करेंगे। इसलिए बीपीएससी फिर एक श्वेत पत्र, व्हाइट शीट निकाले और बच्चों को जल्दी से जल्दी समझा। तो आपने सुना कि
कि पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है। बच्चों के हित के लिए सबसे आगे खड़े हैं। इसके बाद प्रशांत किशोर से बातचीत के दौरान प्रशांत किशोर के बारे में उन्होंने कहा है कि वो बच्चों ने उन्हें छक्का करार दे दिया है और वो वैसा ही है। नई नवेली पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर के बारे में पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप ये सुनिए। पैदा कब हुआ? 84, 85 में हम आए, 89 में MLA बने। पैदा कब हुआ ये? और है कौन? ही तो आंदोलन से भागता है। ये तो पप्पू यादव रहते तो लाठी चार्ज नहीं होती। ना लाठी चार्ज होता है, ना लाठी खाने देते, मर जाते, जेल नहीं जाने देते। और हमारे बच्चों ने तो इसको कह दिया है मोग, कह तो दिया छक्का। और ये औकात बताता है, जिसकी औकात नहीं वो हमारे बच्चों को औकात बताता है। भैया हमको तो समझ में नहीं आता, ये जन्म नहीं लिया होगा समझे तब हम MLA बन गए होते। और अभी ये जुम्मा 8 दिन हुआ नहीं है समझे। और ये कभी आंदोलन देखा नहीं, जाना नहीं। और पैसा के बदौलत ये कभी बिहारी को सूडान कहता है, कभी गाली देता है मेरे बच्चों को। फ्रॉड नातन, इससे बड़ा फ्रॉड किशोर कौन है? ये धन पशु और धन स्वराज। तो आपने सुना कि पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर को साफ तौर पर अपने कंपटीशन से बाहर बता दिया है। उन्होंने कहा है कि हम उन्हें जानते ही नहीं है कि प्रशांत किशोर आखिर कौन है। ऐसी तमाम खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें दर्श न्यूज़ पर। कैमरामैन शशि के साथ मैं अंजलि, धन्यवाद।